की जो क्लास है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की अगली एक्सरसाइज पे जाने से पहले आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ऐड शुगर टू कॉफी। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर जैसे हमारे पास एंगल अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, ये बेसिकली स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, तो हमें याद होते हैं, इनकी वैल्यू हम बड़े आराम से लिख देते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो और आपकी 270 से ज्यादा हो, 360 से ज्यादा हो, तो फिर हमें सोचना पड़ता है क्योंकि ये वैल्यूज हमें याद नहीं रहती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन वैल्यूज को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना होता है। हमें उन एंगल को 0 और 90 के बीच में लाना पड़ता है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर मेथड कह सकते हैं या आप ट्रिक कह सकते हैं। उस ट्रिक का नाम है ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखिए ये क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी। आप चाहें तो इसको ASTC भी ले सकते हैं, ASTC, ठीक, तब भी चलेगा आपका। बट हम ऐड शुगर टू कॉफी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से इस कंसेप्ट को पढ़ा है और ये थोड़ा सा एक प्रॉपर वर्ड रहता है तो याद रखने में आसानी रहती है। अब जैसे क्या है कि AS के बाद अगर आप T और किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। बट ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर ऐड करो, ये चीज जल्दी भूलती नहीं है। तो अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमको मतलब है ऐड के A से, और यहां पर हमें शुगर के S से मतलब है, और यहां पर TO के T से मतलब है, और यहां पर कॉफी के C से मतलब है। अब देखिए यहां पर A का मतलब क्या है, A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इस रीजन में लाई करेंगे तो उनका जो साइन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये जो आपका रीजन होता है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री पे लाई करता है। इसमें जो एंगल होगा, इस रीजन में जो भी एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, और इसको मैं कहता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हम कोऑर्डिनेट में भी डील करते हैं और यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री में भी डील कर रहे हैं, और दोनों में ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, और 90 डिग्री को मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, π/2 हो सकता है। और ये जो आपका रीजन है ये आपका 90 डिग्री से आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और बच्चों मैं इसे कह सकता हूं पाई, ठीक है, ये आपका पाई हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ये आपका पाई से, यानी 180 डिग्री से। ये सारे ही जो आपके एंगल होते हैं ये कितने होते हैं, ये राइट एंगल होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हमें एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, अगर मान लीजिए एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, अगर हमें एक्सिस पे वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम 90 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये यहां पर 180 डिग्री है, मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए तो मैं 180 में 90 ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 270 हो जाएगा, और पाई के टर्म्स में हो जाएगा 3π/2, और ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री। और वापस आप आओगे तो ये आपका 0 डिग्री है
और पाई में लिखोगे तो ये आपका 2 पाई हो जाएगा और ये आपका 360 डिग्री, या आप इसे कह सकते हो पाई। ठीक, यहां से हमने स्टार्ट किया था, बट हम यहां पर से यहां तक अगर हम चल के आए तो ये पूरा एक सर्कुलर पाथ में घूम गया। तो ये कितना हो गया, ये आपका एक कंप्लीट एंगल बन गया हमारा, और जो कंप्लीट एंगल होता है वो आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो जो भी बातें थी, मैंने जो भी मैंने की, ये मैंने उसके बेसिस पे की है, साइन के बेसिस पे की है और आपके क्वाड्रेंट के बेसिस पे की है। और अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। तो मैं बता देता हूं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और यहां पर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब देखिए, यहां पर एड के ए से मतलब है ऑल पॉजिटिव, और यहां पर शुगर के एस से मतलब है साइन पॉजिटिव। आपका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और बच्चों साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। कॉसेक भी आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर आपका tan पॉजिटिव होगा, और tan अगर पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, यानी cot भी पॉजिटिव होगा। और यहां पर बच्चों, यहां पर लास्ट में आपका कॉफी का सी हमारा रिप्रेजेंट करता है कि ये cos पॉजिटिव होगा। तो बच्चों cos अगर पॉजिटिव होगा तो cos का भी रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है sec होता है। तो यहां पर sec भी हमारा क्या हो जाएगा, sec हमारा पॉजिटिव होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका sec थीटा आप ले सकते हो, sec a ले सकते हो, sec अल्फा ले सकते हो, एंगल तो आप कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से। तो चलिए बच्चों, यहां पर जो एंगल होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर अगर हम लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यहां पर बच्चों हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और ये हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा। अब हम लोग लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और यहां पर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो मैं इसे 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकता हूं और 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन, थोड़ा और दूर लिख लेते हैं इसे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए शुगर, तो यानी यहां पर साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जन तो होगा, साइन बदलेगा कॉस में लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। यहां पर भी कन्वर्जन होगा, कॉस से साइन में कन्वर्जन होगा, बट लेकिन जो आएगा आपका वो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और यहां पर हो जाएगा बच्चों tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस tan थीटा। और यहां पर हो जाएगा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। बच्चों बहुत कायदे से ध्यान रखना है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो हमारा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉसेक 90 प्लस थीटा में कन्वर्जन तो होगा, लेकिन कॉसेक जो हमारा आएगा वो आपका क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग चलते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए जब भी हम 180 डिग्री प्लस थीटा में जाते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा की तरफ जाते हैं, तो हमारा साइन का साइन ही बना रहता है, कॉस का कॉस ही बना रहता है, टेन का टेन ही बना रहता है, कॉट का कॉट ही बना रहता है। मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है, जो हमारा साइन है वो आपका कॉस में जो कन्वर्ट होता है, कॉस आपका साइन में कन्वर्ट होता है, वो यहां पर 180 डिग्री प्लस थीटा में नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अब यहां पर क्या पॉजिटिव होगा, यहां पर टेन पॉजिटिव होगा, तो टेन पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये आपका माइनस साइन थीटा, यहां पर साइन का साइन ही बना रहेगा, और ये आपका कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस कॉस थीटा, और यहां पर टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉट थीटा ही हो जाएगा, और आपका सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये आपका कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसे हम लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। जब हम 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो साइन से कॉस में कन्वर्जन होगा, लेकिन अगर 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं मिलेगा। ठीक है, साइन का साइन ही बना रहेगा, कॉस का कॉस ही बना रहेगा। अब बच्चों इसके हम थोड़ा ऊपर जाकर के देखते हैं। तो ये जो आपका है इसी को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो देखिए ये आपका साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो मैं यहां पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, तो मैं 180 डिग्री माइनस थीटा से भी उसकी वैल्यू निकाल के बताऊंगा और 180 डिग्री माइनस थीटा से भी निकाल करके बताऊंगा और 90 प्लस थीटा से भी निकाल करके मैं बताऊंगा। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा ये आपका बच्चों रहेगा साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये आपका माइनस कॉस थीटा, और ये आपका टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस टेन थीटा, और ये आपका कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और यहां पर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर भी बच्चों क्या करना है कि साइन और कॉसेक हमें दोनों पॉजिटिव रखने हैं, बाकी सारे हमारे जितने भी होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, बट कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कॉसेक से सेक में कन्वर्जन नहीं होगा। अब देखिए इसे भी मैं 270 डिग्री माइनस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा में लिख सकता हूं, लेकिन उसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब
ऐसे अगर टर्म्स अगर लिखने लगेंगे तो आप देख ही चुके हैं कि यहाँ पर बोर्ड जो है वो आधे से ज्यादा भर चुका है। तो कितना बोर्ड भरना है? हमें एग्जाम में बोर्ड थोड़ी ना भरना है, हमें एग्जाम में कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। तो इसके लिए मैं आपको बाद में बेहतरीन एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी कन्वर्जन पर आप जा सकते हैं। तो अब देखिए, मैं अब यहां पर ले रहा हूं 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 270 डिग्री प्लस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 360 डिग्री माइनस थीटा ले रहा हूं, ठीक है। उस लास्ट में मैं आपको बेहतरीन मेथड बताऊंगा जिससे कि आप सारी की सारी वैल्यूज आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो ये आपका साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, बट यहां पर केवल और केवल कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। और ये आपका कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और यहां पर tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस tan थीटा। और ये हो जाएगा cot 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, और यहां पर आपका ये भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और टेन कॉट और यहां पर क्या हो जाएगा सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। और यहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये आपका माइनस आ जाएगा। तो चलिए देखिए 180 प्लस थीटा का जो कन्वर्जन है उसे हम 270 माइनस थीटा से भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले यहां पर नहीं किया था क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए इसे मैं लिख सकता हूं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन बच्चों यहां पर आपका कन्वर्जन होगा, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन है तो आपका ये हो जाएगा कॉस, बट यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आपका माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये आपका टेन थीटा होगा। और यहां पर सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो प्लीज मेक श्योर इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ऐड शुगर टू कॉफी जो हमने पढ़ा है उसमें जो 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सब जो भी हम लोग पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए किसी बहुत बड़े एंगल की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, उसका साइन निकालना हो, उसका कॉस निकालना हो, टेन निकालना हो, तो उसके लिए एक मेथड होता है कि 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, इसके लिए आपका मेथड हो सकता है। अब यहां पर आपका ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, आप कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर एन अगर आपका इवन है
तो जो आपका साइन है वो आपका साइन ही बना रहेगा, उसमें कोई आपका चेंज नहीं होगा। प्लस और माइनस आपका क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू प्लस होगी और किस क्वाड्रेंट की वजह से इसकी वैल्यू माइनस में होगी। तो देखिए साइन अगर है तो ये आपका साइन ही बना रहेगा, कॉस है तो कॉस ही बना रहेगा, और टेन है तो आपका टेन ही बना रहेगा। मतलब इसमें कहने का ये है कि अगर इवन है, अगर एन आपका इवन है, तो अगर एंगल है तो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी में आपका एंगल बना रहता है। अगर साइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका LHS RHS दोनों तरफ आपका साइन ही बना रहेगा। अगर आपका ऑड है तो जैसे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में जैसे हम करते थे, तो होता क्या था कि जो आपका साइन होता था वो आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाता था, कॉस आपका टेन में कन्वर्ट हो जाता था, और आपका कॉसेक आपका सेक में कन्वर्ट हो जाता था। इस तरीके से आपका कन्वर्जन होता रहता था। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड है, अगर n की वैल्यू अगर ऑड नंबर है तो आपका कन्वर्जन होगा, अगर इवन है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आपका जो साइन होगा वो आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस आपका साइन में कन्वर्ट होगा, और आपका टेन आपका कॉट में कन्वर्ट होगा। बाकी आपके जो भी कन्वर्जन हैं वो आपके इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे। चलिए अब इसी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, एक दो प्रॉब्लम्स हम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हमें देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं, ये एंगल 120 डिग्री पर और एंगल 210 डिग्री पर। तो सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि आपका जो 120 डिग्री जो एंगल है वो कहां लाई करेगा, वो कहां आएगा 120 डिग्री का एंगल। तो आप जानते हैं ये आपका 0 और ये आपका 90 डिग्री या π/2, और ये आपका 180 डिग्री या पाई। तो जो आपका 120 डिग्री लाई करेगा वो कहां आएगा, वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। और बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या पॉजिटिव होता है, यहां पर आपका साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। अब हम इनकी जो वैल्यूज हैं वो 90 प्लस थीटा करके भी निकालेंगे और 180 माइनस थीटा करके भी निकालेंगे। तो देखिए आप यहां पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका है एंगल 120 डिग्री। तो हमें चाहिए 120 डिग्री की, तो साइन 120 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा। ध्यान रखिए यहां पर साइन और कॉसेक आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3/2। ये आपको मिल गया एक आंसर, ठीक है। अब साइन तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें सारे चाहिए, तो अब हम निकालेंगे cos 120 डिग्री। तो इसे भी हम 90 प्लस थीटा करके निकालेंगे अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये -1/2 आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं साइन कॉस। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका आएगा tan।
तो ये आपका tan 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री। और बच्चों कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती, वो होती √3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस √3। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम निकालेंगे कॉट 120 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो ये आपका माइनस tan 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/√3। अब कॉट के बाद हम क्या करेंगे, कॉसेक सेक कर लेते हैं पहले। सेक 120 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो सेक 90 प्लस 30, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे कॉसेक 120 डिग्री। तो कॉसेक 120 अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपका सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों कितनी होती है, वो बच्चों होती है 2/√3। तो अब ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने 90 प्लस थीटा करके करा है। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा से करेंगे। तो जो आपको कंसेप्ट है वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपके एक्सरसाइज के भी ज्यादातर जो सवाल होंगे वो आपके लग जाएंगे। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो एंगल 120 डिग्री को जो हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने 90 प्लस थीटा करके सॉल्व किया था। अब हम इसे 180 माइनस थीटा से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर 120 डिग्री को अगर हम 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, मान लीजिए हमें चाहिए साइन 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 ही हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, √3/2। और आपका कॉस 120 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कॉस 180 माइनस थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये दोनों जो बच्चों आपको मिले हैं ये आपके आंसर्स हैं। और अब करेंगे हम लोग tan 120 डिग्री। तो इसे मैं लिखूंगा tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस tan 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा -√3। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट 120 डिग्री चाहिए। तो मैं इसे 180 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये मैं लिखूंगा कॉट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कॉट 180 माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 60। और
cot 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3। और cot के बाद आपका आएगा sec 120 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका sec 180 डिग्री -60 डिग्री, तो sec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस sec 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sec थीटा, तो ये माइनस sec 60, तो sec 60 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/√3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2/√3। ठीक है, नहीं बच्चों, एक्चुअली में cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो sec 60 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो ये आपका बन जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए cosec 120 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cosec 180 डिग्री -60 डिग्री, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका cosec 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, cosec थीटा, तो ये आपका cosec 60 डिग्री। और बच्चों cosec 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 120 डिग्री एंगल के लिए सॉल्व किया। आगे हम लोग का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग 210 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, तो अगर सेकंड पार्ट में देखें तो आपका जो एंगल है वो 210 डिग्री, तो आपका 210 डिग्री आपका कहां लाई करेगा। देखिए यहां तक आपका क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। थोड़ा इसमें और अगर आगे चलेंगे तो 210 डिग्री आपका यहां पर आएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो आपके tan और cot क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम 180 प्लस थीटा से भी करेंगे और 270 माइनस थीटा से भी करेंगे। तो देखिए अब देखिए साइन 210 डिग्री है, तो इसे बच्चों में लिख सकता हूं साइन 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब cos 210 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos 180 प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो ये बच्चों वैल्यू हो जाएगी -√3/2। ठीक है, अब बात करेंगे हम tan 210 डिग्री की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, आपका tan थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो ये आपके आंसर्स हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में, तो कहां तक हो गया, tan तक हो गया। तो cot की बात करेंगे तो cot 210 डिग्री, तो इसे मैं लिख सकता हूं cot 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cot 180 प्लस थीटा,
ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉट थीटा होगा। तो कॉट 30 डिग्री, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। और अब कॉट के बारे में बात करेंगे, तो कॉट की बात करेंगे, अब आपका आएगा कॉट के बाद सेक 210 डिग्री। तो सेक 210 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, सेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो ये आपका माइनस सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, बट यहां पर माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे कॉसेक की। तो कॉसेक 180 डिग्री, कॉसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, तो ये बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ब्लू और रेड से मार्क हैं, ये आपके आंसर्स हैं। अब हम इसी पार्ट को हम करेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा से करेंगे। तो चलिए अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम 270 माइनस थीटा के फॉर्मेट से निकालेंगे। तो आप ये लोग यहां पर देख रहे हैं, जो एंगल है वो आपका 210 डिग्री है। तो अगर मैं साइन 210 डिग्री निकालूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन, इसे बच्चों मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री इंटू 3 माइनस 60 डिग्री। और मैंने आपको बताया था, कंसेप्ट के थोड़ा पहले बताया था कि जब 90 का मल्टीप्लायर अगर ऑड नंबर हो तो कन्वर्जन होता है। ठीक, तो साइन जो है आपका वो क्या होगा, वो आपका कॉस में कन्वर्ट होगा। और हमें ध्यान रहे, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका साइन का कॉस हो जाएगा, ये आपका माइनस कॉस 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2। ये बेसिकली आपका एक आंसर है। और इसी तरीके से कॉस 210 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा इसे, ये आपका कॉस 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका कॉस 90 डिग्री इंटू 3 माइनस 60 डिग्री। तो 90 डिग्री इंटू 3, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चला जाएगा, तो ये आपका माइनस साइन 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। और ये भी आपका एक आंसर है। अब देखिए, मैं बात करूंगा साइन कॉस tan की बात करूंगा। तो tan 210 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा tan 90 इंटू 3 माइनस 60 डिग्री। तो tan से कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, cot में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री, माइनस नहीं आएगा। ध्यान रखिए, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3, और बेसिकली ये आपका आंसर है। और cot 210 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot 90 इंटू 3 माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot, ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है तो cot से tan में हम जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री, पॉजिटिव tan 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सेक। ठीक है,
sec 210 डिग्री। तो sec 210 डिग्री मैं इसे लिखूंगा sec 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा sec 90 डिग्री इंटू 3 माइनस 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा sec 90 इंटू 3 माइनस 60। तो sec का क्या हो जाएगा, sec आपका कन्वर्ट हो जाएगा cosec में, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है, तो sec से cosec में हम जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस cosec 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा -2/√3, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट है आपका cosec 210 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cosec, ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा cosec, ये आपका 90 इंटू 3 माइनस 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका cosec 90 इंटू 3 माइनस 60। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec से हो जाएगा आपका sec में। तो ये आपका हो जाएगा माइनस sec 60 डिग्री। तो माइनस sec थीटा ये आपका क्या हो जाएगा माइनस sec 60, ये आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब देखिए, अब जो भी आपका कॉन्सेप्ट था, जो आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए बात आती है कि अगर क्वेश्चन में एंगल अगर 360 डिग्री से ज्यादा दिया हुआ है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो उसके लिए तरीका आपका वही होता है 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, यही आपका एक मेथड आपका होता है। तो उसी क्वेश्चन से हम एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे, लेकिन उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालेंगे, कुछ हम निकालेंगे। उसके बाद हम लोग फर्दर अपनी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं। तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब देखिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमको चाहिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये आपका है फर्स्ट पार्ट जो है आपका साइन 765 डिग्री। अब इसमें मैं क्या करूं, साइन, और ये आपका 90 डिग्री इंटू 8, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 720 हो जाएगा। और जो हमारा 2 साइकिल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपका 360 इंटू 2। यानी कि अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम 2 राउंड ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 720 डिग्री मिल जाएगा। अब सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि 765 डिग्री कहां पर होगा। तो देखिए यहां से एक बार घूम के आएंगे तो आपका 360 डिग्री होगा, बट यहां से एक बार और घूम के आएंगे तो आपका फिर से 360 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। और जब हम इसमें यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 765 डिग्री। तो जो आपका 765 डिग्री है वो आपका कहां होगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आपका 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इंटू 8। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो साइन से हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। तो साइन है हमारा तो साइन ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और बच्चों दूसरा जो हमारा है वो है आपका tan 2580 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपका 360 डिग्री इंटू 7, ये आपका कितना हो जाएगा, 700 और 7 6 जा 2 और कैरी आपका लगेगा 4। तो 7 3 जा 21 और 21 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो ये आपका हो जाएगा 2520 डिग्री। बट अगर हम इसमें 60 डिग्री और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2580।
इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 और इसे बच्चों में लिख सकता हूं 360 डिग्री इंटू 7 प्लस 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 10 और बच्चों 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 60 डिग्री। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका 10, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री इंटू 28 प्लस 60। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि 28 क्या है, 28 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 10 का 10 ही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू बच्चों मिलेगी हमें √3। तो चलिए बच्चों, जो आपका आखिरी पार्ट 3 है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका है cos 675 डिग्री। तो बच्चों मैं इसे लिख सकता हूं cos और मैं इसे 90 डिग्री के मल्टीपल से करूंगा तो ये आपका 90 इंटू 7 आपका होता है 630 और 630 में अगर 45 डिग्री अगर ऐड करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 675 डिग्री। तो ये आपका 90 इंटू 7 प्लस 45 डिग्री। और ये देखिए आप यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो अगर 7 यहां पर है तो cos का हम साइन कन्वर्ट करेंगे तो cos का आपका हो जाएगा साइन, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 आपको मिल जाएगा 1/√2। तो जो भी कंसेप्ट था आपका एक्सरसाइज को लेकर के, जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपका सिलेबस भी आप लोगों का रिड्यूस हुआ है। आपका 2020 का जो आपका क्लास 11 का सिलेबस है तो वो रिड्यूस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका ये कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है और ये आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इसके बाद आप लोग का जो भी सिलेबस है, जो भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जो एग्जाम में आएंगे, तो वो आप लोग इससे कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीख करके। और मैं आपको बता दूं कि डोमेन रेंज जो है आपका वो इस साल आपके सिलेबस में आपका नहीं है, तो उसका वीडियो हमने नहीं बनाया है अभी। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके डिग्री में सॉल्व कर रखे हैं, तो डिग्री में सॉल्व किए हैं। अगर हम इन्हें पाई में भी अगर सॉल्व करना चाहें तो पाई के टर्म्स में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर पाई का टर्म दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख करके आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही आपको सॉल्यूशन देना होगा। उसके लिए अलग से घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं।